हम धन्यवाद करना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी का और माननीय मोदी जी का कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और बहुत ही अच्छा फैसला है ये हिंदू धर्म के लिए। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है, हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी गौपालक हैं उनको इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें साथ देना चाहिए। वो एक सामाजिक थे कि समाज की तरफ से ध्यान देते, अपने समाज के लिए गौशाला उन्होंने बनाई। लेकिन अब जब सरकार ने इस निर्णय को लिया है तो गौशाला ज़्यादा होंगी और देश के लिए गौशाला बनना बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए तो मेरा मानना है कि गौशाला होनी चाहिए। उसी को दर्शाते हुए ये बहुत ही अच्छा है। मैं धन्यवाद पूरी अपनी जो दिल्ली में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? जी सुधीर कुमार प्रजापति। सुधीर कुमार, यहाँ पे दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के 11 जिलों में गौशालाएं बनाई जाएंगी, जहाँ पे जो गौ होंगी, जो गाय होंगी, उनका ख्याल रखा जाएगा और सभी जो उनकी चीज़ें हैं ज़रूरत की उनको की जाएंगी। कि इस फैसले को लेकर आप क्या देखते हैं? दिल्ली सरकार ने क्या फैसला ठीक है, क्या है? जी बिल्कुल सही है। हमारे धर्म में गाय में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। हम लोगों का धर्म में ये इस पर वो सर्वदेव स्थित गाँव धीमहि, ये हम लोग का ग्रंथ में लिखा हुआ है। देखिए जब दयानंद सरस्वती थे ना तो एक मुहिम चलाई थी। उन्होंने 1875 में मुहिम चलाई थी कि अंग्रेजों गाय हत्या करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। तो 1890 तक इतना मुहिम इतना कम से कम 7,32,000 गाँव में ये गाय का मुहिम सब लोग जग गए थे। 7,32,000 गाँव के लोग सब उत्साहित हो गए थे। तो इसी वजह से विभाजन का यहाँ वहाँ तक गया। देखिए जब अब यहाँ हम लोग बोलते हैं ना, अभी डीएमके के नेता हैं, बोला है कि बीजेपी ओनली खाली जहाँ पे गौमूत्र के राज्य है वहीं पे जीत सकते हैं। हम बताना चाहते हैं ना, गाय के मूत्र से ना अभी जाइए ना, पेटेंट है अभी तुम्हें अमेरिका में पेटेंट है। एंटीबायोटिक एंटी फंगस नंबर उसका पेटेंट नंबर बता रहे हैं 641005 और एंटी फंगस का नंबर बता रहे हैं 68969007। ये इसका कैंसर का दवा बनता है। देखिए हमारे अभी हम गाय का दूध छोटे जो बच्चे होते हैं ना, गाय का दूध पिला सकते हैं, भैंस का दूध नहीं पिलाते क्योंकि भैंस का दूध मोटा होता है। गाय का दूध में माता का कुछ दूध का गुण माना जाता है, इसलिए इसे अभी डॉक्टर से किसी भी सलाह लीजिएगा तो अधिक से अधिक जो बड़ा बीमारी हो तो उसमें मोटे दूध को मना कर देगा। गाय का दूध बोलेगा ना तो हल्का उसमें बकरी का दूध ले सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण गाय का दूध है इसमें। तो क्या कहते हैं कि जो पहले की सरकारें रही उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया, या लगता है कि वो फैसला ये ले सकते थे कि नहीं? ले सकती थी, लेकिन उन लोगों के मन में कचरा भरा पड़ा है कि अभी जाइए अखिलेश कुमार कह रहे हैं कि जहाँ गाय का गोबर मिलता है वहाँ दुर्गंध मिलती है। तो उनको बताइए जहाँ बकरा कटती है उनको सुगंध मिलती है, यही ना बोलना चाह रहे। अभी बताइए जो पार्टी का निष्कासित कर दिए, पता ना कैसा उनका मानसिकता है। तो क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि गाय को लेकर अभी कई सारी राजनीति होती है। कोई कहता है कि गौमूत्र पीने वाले लोग हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अब यहाँ सरकार जो है गायों को संवार रही है। खासकर दिल्ली जैसे जो राजधानी है, जो एक शहर है, वहाँ पे गायों की देखभाल होगी, अलग अलग गौशाला बनाई जाएंगी। बिल्कुल 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 बनना चाहिए। ये तो हमारे सांस्कृतिक में दिया है। सांस्कृतिक में जो लोग बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र से क्या होता है, तो हम बता रहे पे अभी मोबाइल निकालिए, नंबर अभी मोबाइल सर्च मारिए गौमूत्र पेटेंट नंबर। अभी किसी का औकात नहीं है तो कोई अगर बोल दे सब वाहवाही में अलग बात है। हम खुलेआम चैलेंज दे रहे किसी को। एंटीबायोटिक एंटी फंगस पेटेंट नंबर है 641005 और यह एंटी फंगस का नंबर है 68969007। अब जाए जब अमेरिका से पूछे ना, अमेरिका पेटेंट नंबर क्यों दिया है जब गाय का महत्व नहीं है, गाय के मूत्र से महत्व नहीं है। तो उन लोगों से हमारे यहाँ शास्त्रों में गाय का मूत्र से प्रखलन होता है और गाय के गोबर से प्रक्षालन किया जाता है, तब पूजा पाठ है। और गाय के गोहरा बोलिए चाहे गोईठा बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, उससे हवन किया जाता है आग जलाने के लिए। क्या नाम है आपका? किशन माथुर। किशन माथुर, क्या कहते हैं इस फैसले पे जो सरकार ने लिया है गाय को लेकर? ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है जो हमारी दिल्ली सरकार ने लिया है। और मैं तो चाहता हूँ ये भारत के हर राज्य में होना चाहिए। हर सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि गौ हमारी माता है, इसलिए गौ की सेवा करना, गौ की रक्षा करना ये हमारा सरकार का काम है। और ये हर उस इंसान का काम है जो अपने आप को हिंदू बोलता है। जो हिंदू नहीं बोलता वो तो जो मर्जी बोलेगा, जो और गाय माता की जो भी निंदा करेगा, बेइज्जती करेगा, वो जो हिंदू नहीं होगा ये काम वो करेगा। जो हिंदू है वो गौ माता की सेवा में लगा रहेगा और ऐसे फैसले लेता रहेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई आम आदमी हो।
क्या देखा क्या कभी पहले की सरकार ने ऐसा काम किया हो गायों को लेकर? पहले की सरकार अपने घर भरने में लगी रहती थी और उनको कोई राजनीति का मुद्दा नहीं मिलता था तो वो उल्टे सीधे काम करके और दूसरे सरकारों पे आरोप लगाती थी। उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि गौ माता के लिए शेल्टर खोलने चाहिए, गौशालाएं खोलनी चाहिए। हमारे योगी जी बहुत बड़े ही एक, मैं कहता हूँ उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं होगा अभी तक। तो उन्होंने ये मुहिम चलाई। यूपी के अंदर देख लो कितनी गौशालाएं खुली हुई हैं और उन गौशालाओं के लिए सरकार से फंड मिलता है और वहाँ देख लो जाके कि अभी भी गौ माता सेफ है। और गौ माता के लिए उन्होंने जितने भी कटर थे सब बंद करा दिए। जो कटर चल रहे थे अखिलेश के राज में, जो अखिलेश को वहाँ सुगंध आती थी ना, वो सुगंध बंद करा दी है योगी जी ने। ये ताकत थी और हमारी दिल्ली सरकार ने भी ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम सब इस फैसले के समर्थन में हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी का और माननीय मोदी जी का कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और बहुत ही अच्छा फैसला है ये हिंदू धर्म के लिए। अच्छा, हम देखते थे कि दिल्ली जैसे शहरों में गायें ऐसे घूमती हैं या फिर कई बड़े हादसे उनके साथ हो जाया करते थे। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये हादसे कम होंगे और गायों की सेवा अच्छे से सरकार की निगरानी में हो पाएगी? हाँ जी, बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं और इससे सेवा भी होगी। मैं ही आज से 7 महीने पहले की बात बताता हूँ, 6-7 महीने पहले की बात, कि मैं आपको वीडियो प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ कि कई जगह नाले खुले होते थे दिल्ली सरकार के राज में। ये रास्ते खुले, नाले खुले होते थे, गौ माताएं गिर जाती थी। गौ माता जो कचरा खाती थी तो वो कचरा खाते खाते नाले में गिर जाती थी। उनको कोई निकालने वाला नहीं था, ना ही इनके पास ऐसी कोई टीम थी जो कि गौ माता की सेवा करने के लिए लगे रहे। पर मैं खुद, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मैं आपको दे दूंगा कि मैं खुद घुस के नाले के अंदर गौ माता की सेवा करता था, गौ माता को निकालता था। आज दिल्ली सरकार, भाजपा की सरकार आने की वजह से कि नालों में गाय नहीं गिरती है और मैंने अपने क्षेत्र के विधायक से बोल के वो नाले सारे बंद करा दिए। आज गौ माता को नुकसान नहीं होता है और गौ माता के गलों में बेल्ट मिलती है, जो कि हमने खुद ये मुहिम छेड़ रखी है। और अब गौ माता की अच्छे से सेवा होगी क्योंकि उनको पता है हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, इसलिए वो गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, मैं तो इस फैसले के समर्थन में हूँ। मैम, अभी सरकार ने जो गौ पालन है, जो गौशाला हैं, उसको खोलने की बात कही है कि दिल्ली में 11 जिलों में गौशाला खोली जाएंगी। अब अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप ज़मीन जल्दी देखें और गौशाला खोलने की प्रक्रिया शुरू करें। दिल्ली वालों को ये फैसला कैसा लग रहा है? देखिए, दिल्ली वालों के लिए अच्छा है। गायें जगह जगह घूमती हैं, उसके लिए क्या है कि एक जगह रहेंगी गायें और अच्छे से उनका पालन पोषण होगा, लोगों को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये अच्छा डिसीजन है। अच्छा, जो पहले की सरकारें थीं, क्या कभी आपको लगा कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा या फिर वो भी ऐसा कर सकती थी? पहले की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में सोचा था कि अपनी पॉकेट कैसे भरें, कैसे डाका डाले, दूसरे के जो फंड है उसको हम कैसे अपने उसमें ले। आपने देखा होगा दिल्ली में कोई विकास नहीं होता जब आपदा सरकार थी, लेकिन अब जब रेखा गुप्ता जी की सरकार है तो सब काम हो रहे हैं और आम जनता बड़ी खुश है इस चीज़ से। अच्छा, हम देखते थे कि जो हमारी गाय होती थी वो सड़कों पर रहती थी, एक्सीडेंट हो जाया करते थे, उनको भी नुकसान पहुंचता था, हम देखते थे गड्ढों में गिर जाती थी। तो लगता है कि गौशाला होंगी तो उनकी एक सुदृढ़ व्यवस्था होगी। गाय की हमारे यहाँ पूजा होती है और पुराने ज़माने से होती आई है, और अगर वो सुरक्षित रहेंगी तो लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि पशुधन सुरक्षित रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं मैम? बिल्कुल, ये जो फैसला है बहुत ही अहम फैसला है और इस पे विचार जो किया है हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया विचार है। पहले क्या है कि गायें जगह जगह घूमती थी, जगह जगह इनके मालिक जो होते थे वो दूध निकाल के गायों को मरने के लिए छोड़ देते थे और कई बार ऐसी घटनाएं होती थी जैसे सड़क दुर्घटना हो या फिर कोई अन्य तत्व जो है, शारीरिक तत्व जो है उठा के ले जाने वाला और कसाईयों के पास पहुंचने वाला, ये मैटर बहुत ज़्यादा चलता था। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है, हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी गौ पालक हैं उनको इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें साथ देना चाहिए। अच्छा, जो पहले की सरकारें, क्या आपने कभी देखा कि पहले की सरकारों ने और जो अन्य राज्यों में अलग सरकारें हैं उन्होंने कभी फैसला किया हो? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ सुना नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं करा। अब हमारी सरकार जो अहम फैसला ले रही है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे आने वाले मुझे लगता है 2047 तक कोई भाजपा के बारे में, कोई इनको हराने के बारे में या लौटाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। नाम आपका? नेहा उप्रेती, उत्तर पूर्वी जिला। जी, क्या नाम है? जगत नारायण गुप्ता। क्या देखते हैं इस फैसले को लेकर जो गायों के लिए लिया गया है, गौ उनके लिए लिया गया है कि गौशाला खोली जाएंगी, रखरखाव किया जाएगा, क्या सोचते हैं दिल्ली वाले? कई ऐसे लोग होते हैं जो गायों को आवारा छोड़ देते हैं जिससे कि आम जनता को भी दिक्कत होती है
और गायें भी जो है इधर उधर बहुत ऐसी चीज़ें खाती है जिससे उनमें भी बीमारी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि इसके लिए गौशाला खोला जाएगा, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा और इससे एक तरह से जागरूकता भी आएगी। जो गौ पालन करते हैं वो लोग अपने गायों को इधर उधर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी कदम है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर बहुत काम किया है और वो दिल्ली में भी लागू हो रही है, तो ये अच्छी बात है और ये सराहनीय कदम है रेखा गुप्ता जी की। क्या नाम है आपका? संगीता चौधरी। यहाँ पे अभी सरकार ने फैसला लिया है, दिल्ली सरकार ने, कि गौशालाएं बनाई जाएंगी 11 जिलों में दिल्ली के और उसमें रखरखाव किया जाएगा और ज़मीन देखी जाए, उसके सारे आदेश दे दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि गौ माता हमारी माता है और जब हिंदू धर्म है हमारी, ये हमारी राष्ट्र माता है। तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विचार किए हैं। जो हमारी दिल्ली में 16 ज़िले में गौशाला बनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा निर्णय है। तो क्या देखते हैं कि जैसे हम देखते थे कि जगह जगह जो गौ माता हैं, जो गए हैं, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता था, उनको नुकसान पहुंचता था, गड्ढे में गिर जाया करती थी और लापरवाही होती थी उनको लेकर। तो क्या देखते हैं वो सब कम होगा? बिल्कुल, ये भी पहली सरकार के देखते हुए, जो दिल्ली में पहली जो सरकार थी वो इस विषय पे चर्चा नहीं करती थी। वहाँ पे बीच में गौ माता आ जाती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाया करता था। अब प्रॉपर उनका भी एक घर होगा गौ माता का, तो वो प्रॉपर उनकी देखभाल होगी, उनके रहने सहने की। और कहीं ना कहीं तीन कहते हैं उसमें सृष्टि अगर हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं वो गौ माता में होते हैं, वो बहुत अच्छा निर्णय है। यही हिंदू धर्म की सही में परिभाषा है, उसी को दर्शाते हुए ये बहुत ही अच्छा है। मैं धन्यवाद पूरी अपनी जो दिल्ली में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या नाम है मैम? चौधरी रीता सिंह। यहाँ जो फैसला लिया है सरकार ने गायों को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में गाय माता हमेशा से पूजी जाती है। गौ माता में हिंदुस्तान में हमेशा 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और गौ माता के लिए जो निर्णय लिया गया है पहले किसी सरकार ने कभी सोचा नहीं है और इस समय सोचना चाह भी नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी ने सोचा और गौ माता के लिए सब विचार किया कि उनका गौ माता का होना चाहिए घर। गौ माता अगर रोड पे जाती है, एक्सीडेंट को देखता नहीं है, गौ की तस्करी कितनी ज़्यादा होती है उस पर विचार नहीं होता। लेकिन अब हिंदुस्तान में गौ माता जो पूजनीय है हमारी देवी माँ, उसके लिए मोदी जी ने निर्णय लिया। उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या, सारे हिंदुस्तान के सनातनी बहुत खुश है कि मोदी जी ने निर्णय किया और गौ माता को उनका घर दिया जाएगा, उनकी देखभाल होगी। बीमार गौ माता घूम रही है, गली में है, कूड़ा पड़ा है, पन्नियाँ खा रही हैं, पन्नी खा के वो बीमार हो रही हैं और लोग कूड़ा गिरने से तो बाज नहीं आएंगे, ये तो सभी जानते हैं, कोई बाज नहीं आएगा। लेकिन गौ माता को जो ये था कूड़ा खाने का, ये सब बंद हो जाएगा। इसके लिए तो कोटि कोटि नमन है मोदी जी को कि वो हमेशा से हिंदुस्तान के बारे में सोचते आए हैं। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे गायों का रख रखाव होगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, तो क्या इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा सोचा था गायों के लिए, अब जो दिल्ली सरकार ने सोचा है? नहीं, किसी सरकार ने नहीं सोचा, किसी सरकार ने नहीं सोचा। हम कब से, इतनी उम्र हमारी उम्र हो गई, हमने कभी बात सुनी भी नहीं कि गौ के लिए गौशाला बनाए। हाँ, कुछ लोग सामाजिक तौर पे गौशाला बना के रखते थे, वो एक सामाजिक थे कि समाज की तरफ से ध्यान देते, अपने समाज के लिए गौशाला उन्होंने बनाई। लेकिन अब जब सरकार ने इस निर्णय को लिया है तो गौशाला ज़्यादा होंगी और देश के लिए गौशाला बनना बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए तो मेरा मानना है कि गौशाला होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो होता है, किसी का जन्मदिन था बच्चे का, हम गौशाला जाते हैं। हमारे पापा मम्मी का जन्मदिन एनिवर्सरी, हम गौशाला जाते हैं, गौ माता के आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं। और जब निर्णय सरकार ने ले लिया तो क्यों ना नमन करें मोदी जी को कि हमेशा सनातन धर्म को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। गौ माता का आप देखिए, कृष्ण जी की जन्मभूमि, गौ माता से जुड़े, गौ माता पूजी जाती है, लेकिन गौ माता का ध्यान नहीं किया जाता था। सामाजिक संस्था ठीक है, कोई लोग उनको छोड़ आए वहाँ पे तो ठीक है, वो छोड़िए, आप नहीं देख देगा, पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, खाना पीना उनका देख रहे हैं। लेकिन जो ऐसे गौ पशु घूम रहे, बना के घूम जाते हैं गली में, एक्सीडेंट हो रहा, कोई नहीं देख पाता, किसी को सूचना जाती है तब देखते हैं। लेकिन अब ये चीज़ खत्म होगी और ये कूड़ा उड़ा खाने से हमारी गौ माता बचेंगी। प्रियंका शर्मा। क्या कहेंगे इस मुहिम को लेकर, जो सरकार चला रही है, रेखा गुप्ता सरकार ने जो फैसला लिया है कि गायों के लिए गौशालाएं बनेंगी दिल्ली में? सबसे पहले तो मैं हमारी रेखा गुप्ता जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जिन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए जैसे हमारे गाय माता रहती हैं उन्हें खुले में ऐसे छोड़ दिया जाता है, वो कोई टक्कर मार गया, किसी ने चोट लग गई, वो बीमार पड़ी है, उनका कोई रख रखाव नहीं होता, देखभाल नहीं होती। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ये फैसला है दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि गाय, जैसे मेरे से पहले भी मेरी बहनों ने बताया, गाय हमारी माता है, पूजनीय होती है। हम हर चीज़ में पहले गौ माता का नाम लेते हैं और बहुत सारे
मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूँगी, जो कि हमारी गाय माताओं को इस तरीके से घूमती हुई माताओं को ले जाते हैं, उनको काट देते हैं, उनका मांस बेचते हैं, इस तरीके की कुछ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं। उससे भी हमारी गाय माता बचेंगी और जहाँ पर गौशाला में रहेंगी वहाँ उनको उनका देखभाल होगी, खाना समय से मिलेगा, प्रॉपर इलाज होगा और वो सड़कों पे इस तरीके से आवारा नहीं घूमेंगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छा है इनिशिएटिव है ये जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम है, जो अभी देखना पूरे भारत में ये मुहिम चालू हो जाएगी बहुत जल्दी। क्या पहले कभी किसी सरकारों ने जो दिल्ली में रही या फिर कभी फैसला लिया उन्होंने? आज से पहले तो मुझे नहीं लगता, आप भी काफ़ी टाइम से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आज से पहले किसी भी सरकार ने इस बारे में सोचा भी हो, कदम तो उठाना बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं है कि गाय की तरफ कुछ देखा जाए या सोचा जाए। तो सबसे पहले ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला लिया है, इससे पहले किसी भी सरकार ने इस बारे में कोई नहीं सोचा। एडवोकेट सुशील कुमार दुबे। क्या कहते हैं इस फैसले पर जो सरकार ने लिया है कि गौशाला बनाई जाएंगी, गायों का ख्याल रखा जाएगा, दिल्ली में 11 जिलों में मतलब गौशाला होंगी? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ गाय पे राजनीति हो रही है। अरे जानवरों पे राजनीति करना बंद कर दो, कुत्तों पे राजनीति कर दी। राहुल गांधी जी ने कहा ये क्या हो गया, हमारे कुत्ते भूखे घूम रहे हैं, कुत्तों को उठा ले जाते हैं। मतलब इंसानों को तो आप, जानवरों को तो बख्श दो। इंसान इतना दरिंदा हो गया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। कुत्तों को कुत्ते गायब हो जाते हैं, अभी बच्चे भी गायब हो जाते हैं, औरतें गायब हो जाती हैं। क्या हो रहा है समाज में? चारों तरफ अपराध ही अपराध है। ऊपर वाला भी जब देखता होगा को तो संभालने के लिए गौशाला खुली जाए। अरे कुछ नहीं, गौशाला आप देखिए, किस गौशाला में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर गाय की रोटी में अपनी रोटी ढूंढा करते हैं ये अपराधी लोग हैं। ये भगवान के क्या होंगे? ये गाय को खिलाते हैं, उसमें अपनी एक रोटी निकाल लेते हैं, उसमें बैठ जाएंगे, चोटी रख लेंगे लंबी सी। और बड़े भैया इनका पीछे का इतिहास देखोगे, इनको पीछे वाले कैमरे से देखोगे तो ये चोर हैं, ये प्रसाद भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं। गाय के नाम पर संस्था बना ली और फिर घोटाला करने लगो। खा जाओ, राशन खत्म कर दो। जितना फंड आ रहा है पहले पता करते कितना फंड आ गया।